हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान को उसके किस भाग की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी संविधान के सभी अनुच्छेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर और डी नीति निर्देशक तत्व पर। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता और डी हम भारत के लोग हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी हम भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है और डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है एक। भारत है एक। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र होता है। गणतंत्र होता है ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य और डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक, सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और डी, भारत राज्यों का एक संघ है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए, समाजवादी, बी, पंथनिरपेक्ष, सी, प्रभुत्व संपन्न, और डी, लोक कल्याण। सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी, सभी नागरिकों का स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, डी, उसका अपना लिखित संविधान है, और डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन से क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, और बी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, और सी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र, डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी, अकेश्वरवाद, सी, बहुदेववाद, और डी, सभी धर्मों की अस्वीकृति। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए, 1, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, 2, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 3, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और 4, यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्नलिखित कूट में चुनकर दीजिए। ऑप्शन ए, 1 और 2, बी, 1 और 3, सी, केवल 4, और डी, केवल 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 3। 1 है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, और 3 है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ है ऑप्शन ए, सामाजिक नियंत्रण। बी, राष्ट्रीयकरण। सी, सामाजिक न्याय। डी, सामाजिक स्पर्धा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। बी, न्याय। सी, समाजवाद। और डी, राजनीतिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद का नया शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, प्रस्तावना। बी, मूलाधिकार। सी, नीति निर्देशक तत्व। और डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्दों से। बी, जनता के जनतंत्र शब्दों से। सी, जनता के लोकतंत्र शब्दों से। डी, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति 1789। बी, अमेरिकी क्रांति 1776। सी, बोल्शेविक क्रांति 1917। और डी, चीन की क्रांति 1912। सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन की क्रांति 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। डी, सी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और डी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए, भाग 1। बी, प्रस्तावना। सी, भाग 3। और डी, भाग 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष। बी, समाजवादी। सी, गुटनिरपेक्ष। और डी, एकता और अखंडता। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। और डी, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए, संवैधानिक राजतंत्र। बी, वंशानुगत लोकतंत्र। सी, लोकतांत्रिक राजतंत्र। और डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन ए, राजनीतिक राजतंत्र। बी, आर्थिक लोकतंत्र। सी, सामाजिक राजतंत्र। और डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, इन सभी रूपों को स्वीकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए, जनता। बी, मतदाता। सी, राष्ट्रपति। और डी, संसद। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। बी, मूल अधिकारों में। सी, नीति निर्देशक सिद्धांत में। और डी, मूल कर्तव्य में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए, मूल अधिकारों के अध्याय में। बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। और डी, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, प्रस्तावना। बी, मौलिक अधिकार। सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और डी, मूल कर्तव्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए संविधान का स्रोत, बी शासन के ध्येयों का विवरण, सी संविधान को लागू करने की तिथि और डी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, बी भारत और हिंदुस्तान, सी भारत और इंडिया, डी हिंदुस्तान और भारत। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा और डी भारत की जनता द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारतीय संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में और डी भारत की जनता में। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को और डी 15 नवंबर 1949 को। सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 11 फरवरी 1948 को, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को और डी 31 दिसंबर 1949 को। सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को और डी 31 दिसंबर 1949 को। सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए 1947 में, बी 1951 में, सी 1935 में और डी 1950 में। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार और डी संशोधन नहीं किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1951 में, बी 1971 में, सी 1976 में और डी 1984 में। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976 में प्रथम संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधान सभा में आज अतः द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अक्ष का अर्थ है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की समता प्राप्त कराने के लिए तथा सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधान सभा में आज अक्ष अतः द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। अक्ष का अर्थ है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949 और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है?
ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता और डी पूजा की उपासना। सही उत्तर है ऑप्शन डी पूजा की उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 1 समाजवादी, 2 पंथनिरपेक्ष, 3 अखंडता और 4 गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 3 और 4। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। 1 समाजवादी, 2 पंथनिरपेक्ष और 3 अखंडता। यह शब्द 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन ए 48वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए 38वां संशोधन अधिनियम 1975, बी 40वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 और डी 44वां संशोधन अधिनियम 1979। सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। 1 पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोतवा उद्देशिका बना। 2 इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। 3 इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। 4 संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4। 1 है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंगगोत का उद्देशिका बना, और 2 है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, और 4 है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन ए पंथनिरपेक्षता, बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद और डी गणतंत्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 41वां, बी 42वां, सी 43वां और डी 44वां। सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां। 42वां भारतीय संविधान में
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 जनवरी 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी संविधान की 9वीं अनुसूची। सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1, बी 1, 3, 5, 2, सी 2, 5, 3, 1, डी 5, 2, 1, 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी भारत के लोग, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी सरकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए यह लागू किया जा सकता है, बी यह लागू नहीं किया जा सकता, सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के स्वरूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए भीमराव रामजी अम्बेडकर, बी N.A. पालकीवाल, सी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डी ठाकुरदास भार्गव। सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, बी उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, सी उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, डी गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। सही उत्तर है ऑप्शन सी उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।